Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटा हमने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 2, समझा था कंसेप्ट जो कि जरूरी है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 सबके लिए। देखे थे 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 सर, स्टेप नंबर 1 था बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्लास करी, बहुत अच्छे समझा। स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। और आ गए हम हमारे स्टेप नंबर 4 और आखिरी स्टेप समझो बेटा इसको, क्योंकि ये करने के बाद में जो स्टेप नंबर 5 है वो केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आ गए बेटा हम स्टेप नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था मैंने आपको बोला था कि एक नया पार्टनर आ रहा है, मैं आपकी सारी शर्तें हुए मानते हुए चला था। आपने मुझे बोला था कि सर उस नए पार्टनर का इस रिजर्व्स में क्या लेना देना। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में इन रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपने मुझे यह भी बोला था जो हमने उस क्लास में डिस्कस किया था कि सर क्या आपको वो लैंड ध्यान है। मैंने कहा कौन सी लैंड। सर हमारे बैलेंस शीट में एक लैंड है जो हमने हाईवे पे खरीदी थी 1 लाख रुपए की। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान है। सर आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, हमको जो उस पर 99 लाख रुपए का फायदा हुआ उस लैंड में जो हम जाके पहले खरीद के आए थे, उसमें उस नए पार्टनर का क्या लेना देना। सर मैंने कहा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो जो भी आपके असेट्स रीवैल्यू हुए हैं, आपको फायदा नुकसान हुआ है, वो सारा आप में ही बांट दिया जाएगा। जो भी आपके असेट्स और लायबिलिटीज भी। सर लायबिलिटीज भी, अरे भाई असेट्स अगर तुम्हारे बढ़ गए, फायदा तुम ले रहे हो पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अगर लायबिलिटीज बढ़ी होगी, नुकसान हुआ होगा तो वो भी तुम्हारा है। तो हम रीवैल्यू करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज को एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चैप्टर नंबर 2। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, हम रीवैल्यू करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज को। अभी इसको ऐसे ही समझो, हम रीवैल्यू करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज को, उनको लेके आएंगे बेटा उनकी असली रियलाइजेबल या उसकी असली मार्केट वैल्यू के ऊपर। अभी ये अपनी बुक वैल्यू पे पड़ी हुई है, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा हम इनको इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू कि आज बेचे तो कितने में बिकेगा उस पर लेके आएंगे, बैलेंस शीट को उस हिसाब से बनाएंगे। कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सर इनको रीवैल्यू करेंगे कैसे। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। कुछ इस तरीके का होगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई भी असेट्स की वैल्यू कम हो रही होगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 1 लाख में, आज उस प्लांट एंड मशीनरी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी वैल्यू 50,000 ही रह गई, तो यहां पे कर देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कर दिया हमने कम। आप सब लोग 11th क्लास में अच्छे से समझ के आ चुके हो जर्नल एंट्रीज। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप सबको ये चीजें पता है, जर्नल एंट्री आई होप आपको पता होगी। तो असेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे असेट को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। और अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू है 1 करोड़, 99 लाख से बढ़ गई, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। जर्नल एंट्री उसकी होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगी तो लायबिलिटीज के बढ़ने की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। टू लायबिलिटीज अकाउंट, ये 2 बार अकाउंट आ गया, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और यहां पे आ जाएगा टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो जस्ट असेट का अपोजिट होता है आपके लायबिलिटी का रूल।
अमेरिकन अप्रोच आप पढ़ के आए होंगे 11th में, नहीं तो आपको इतनी सी बेसिक जनरल एंट्री तो पता होगी। तो बेटा हम कुछ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा होगा अल्टीमेटली तो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, किस रेशियो में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस होगा तो वो भी बियर करेंगे पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं बेटा, ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे धावा बोलते हैं, सारे कंसेप्ट हम अच्छे से समझ के आ चुके हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, साथ साथ में इसको सिस्टम के ऊपर भी उतार लेते हैं कुछ भी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, 3:2:1 का, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, उनकी बैलेंस शीट दे रखी, लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, ये उनकी बैलेंस शीट है। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया और हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1:1 का। अब वो जो भी प्रॉफिट्स है उनको इक्वली शेयर करेंगे। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3,00,000, और इसके लिए गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 3,00,000 होगा। क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू हमको दे दी। अगर क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कुछ दे रखा होता सर, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको तीनों मेथड बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ने हमको गुडविल की वैल्यू दे दी, हमारा काम कर दिया और आसान। और क्वेश्चन कह रहा है लैंड को रीवैल्यू करो 1,60,000 पे। जब लैंड खरीदी थी, बैलेंस शीट में लैंड है 1,00,000 रुपए पे, अब उसको उसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, 60,000 से उसकी लैंड की वैल्यू बढ़ा दो, उसको रीवैल्यू कर दो 1,60,000 से। अब से हमारी बैलेंस शीट में लैंड आएगी 1,60,000 की। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 6% से, और क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटन ऑफ। कुछ क्रेडिटर से बेटा जिनको हमको पेमेंट करना है, वो लग रहा नहीं कि वो पैसा मांगेंगे, तो उनको राइट ऑफ कर दो, यानी कि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा क्वेश्चन है आपके सीबीएसई 2016 का। तो आओ देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में हमको करना है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। केवल 3 चीज बनानी है। जब हम बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे, स्पीड के लिए हम क्वेश्चंस करने लगेंगे कि एग्जाम में जल्दी से कर पाए, तब मैं आपको ये सीधा भी करवा के बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए 5 स्टेप को पकड़ के चलो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कौन पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस और कौन पार्टनर कर रहा है गेन, सबसे पहले तो ये जान लो। सबसे पहले ये जान लो बेटा, तो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नया भी गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट। तो आओ देखते हैं कौन कर रहा है सेक्रीफाइस और कौन कर रहा है गेन। अशोक, बेटा अशोक का पुराना शेयर था 3/6 का, 3:2:1। नया उसका शेयर है 1/3 का, तो होगा क्या 6, 3 - 2, 1/6। पॉजिटिव में 1/6, यानी कि अशोक कर रहा है सेक्रीफाइस। पॉजिटिव में 1/6, यानी कि बेटा अशोक कर रहा है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट भीम, देखिए भीम के साथ में क्या हो रहा है, भीम के साथ में क्या हो रहा है। तो बेटा भीम का पुराना शेयर था 2/6, अब उसका शेयर है 1/3 अपॉन में 6, 2 - 2, 0/6, 0। भीम ना तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना कोई गेन, उसके लिए तो पहले वाली चीज है, जैसा पहले था सेम वैसा ही है हमारे भीम के लिए। चेतन, चेतन क्या कर रहा होगा सर, ऑब्वियस सी बात है गेन करेगा। एक पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो किसी ना किसी को तो गेन करना ही पड़ेगा। पहले उसका शेयर था 1/6 का, अब उसका शेयर है 1/3, 1/3 का। 6, 1 - 2,
-1/6। सर माइनस में 1/6 यानी कि चेतन कर रहा है गेन। इसका था पॉजिटिव में तो ये कर रहा था सेक्रीफाइस। इसका आंसर है नेगेटिव में यानी कि चेतन कर रहा है गेन। अगर चेतन गेन कर रहा है तो चेतन को क्या करना पड़ेगा? सर चेतन को गुडविल का शेयर देना पड़ेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि अशोक को। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और अशोक का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन कर रहा है गेन, आप लोगों ने निकाल दिया। स्टेप नंबर 1 बेटा स्टेप के साथ में चलो, शुरू में जीवन आसान होएगा, क्वेश्चंस आसान लगने लग जाएंगे, कितना ही तगड़ा क्वेश्चन आ जाए। स्टेप नंबर 1 बेटा आप लोगों ने कर लिया। चलते हैं हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, गुडविल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 लाख रुपए की। अगर निकालने को कहता तो उसमें भी एक्सपर्ट हो आप, कैसा ही मेथड आ जाए कर सकते हो। तो गुडविल को बांट दो। गुडविल कौन देगा? सर गेनिंग पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और जो कर रहा है सेक्रीफाइस अशोक, अशोक का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट। कितने से होगा? सर फर्म की टोटल गुडविल है 3 लाख की, अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 शेयर यानी कि 50,000 रुपए मिलेंगे अशोक को। देगा कौन? चेतन। सर स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? सर जनरल रिजर्व है। क्या करें सर इस जनरल रिजर्व का? बेटा ये जनरल रिजर्व, ये रिजर्व्स होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर ये पैसा रिजर्व में नहीं जाता तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस जनरल रिजर्व को बांट दो। इस जनरल रिजर्व को बांटने के लिए हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अशोक, भीम एंड चेतन कैपिटल अकाउंट 3:2:1 के रेशियो में। क्वेश्चन ने एंट्री नहीं बोली है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, सीधा का सीधा स्टेप नंबर 3 का हम एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। स्टेप नंबर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी असेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहे हैं उनको रीवैल्यू करो और उससे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर लॉस हो रहा है तो बांट दो नए। अरे सर नए में छोड़ना, जब प्रॉफिट पुरानों के हैं पुराने रेशियो में तो लॉस भी पुराने पार्टनर्स का होगा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलते हैं बेटा हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ और बनाते हैं बेटा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बनाते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको तो मैं हटा देता हूं, मेरे को ऐसे ही याद हो गया, ऐसे ही याद हो गया बेटा। तो सबसे पहले तो लैंड हो रही है हमारी रीवैल्यू। हट जा भाई, हट क्यों नहीं रहा काके। लैंड हो रही है हमारी रीवैल्यू 1,60,000 रुपए। अभी हमारी बैलेंस शीट में कितने की थी? 1 लाख रुपए की। 60,000 रुपए से लैंड की वैल्यू बढ़ानी है तो कर दो क्रेडिट, कर दो बेटा उसको क्रेडिट। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 रुपए से रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6% से। अभी बिल्डिंग की वैल्यू है 1,06,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को कर दो कम, यहां पे कर दो डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। 6,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू को कर दिया बेटा हमने कम। और क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स हैं आपके 12,000 रुपए के, वो क्रेडिटर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है, लग रहा नहीं है पैसा, उसको राइट ऑफ कर दो। आपकी लायबिलिटी हो रही है कम, आपको है प्रॉफिट। लायबिलिटी कम हो रही है तो होगी बेटा क्रेडिट। क्रेडिट में क्या क्या आएगा? या तो कोई असेट बढ़ रहा हो या कोई लायबिलिटी कम हो रही हो। और डेबिट में क्या क्या आएगा? या तो कोई एसेट कम हो रहा हो या कोई लायबिलिटी बढ़ रही हो। बेटा केवल यही क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज के लिए दे रखा था। तो बंद करो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को, बंद करो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को। यहां पे टोटल आया 72,000, यहां पे भी टोटल आया बेटा आपका 72,000 और
ये जो प्रॉफिट हो रहा है 66,000 रुपीज का, इसको बांट दो पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट और चेतन्स कैपिटल अकाउंट। 66,000 रुपए के प्रॉफिट को बेटा हम बांट देंगे 33,000, 22,000 और 11,000। ये 66,000 रुपए के प्रॉफिट को हमने बांट दिया तीनों के तीनों पार्टनर्स में, और हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। चलते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के ऊपर। बेटा कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहले तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनका बैलेंस था वो लिखो कि साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को, साल के शुरुआत में नहीं, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये शुरुआत में हमको बैलेंस शीट में इनका बैलेंस क्या दे रखा है। बेटा हमको इनका बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, अशोक का 2 लाख, इसका 1 लाख और इसका 50,000। 2 लाख 1 लाख 50,000, 2 लाख 1 लाख और 50,000 रुपए। अब चलो बेटा स्टेप नंबर 1 के ऊपर। आपने कैलकुलेट कर लिया था कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन कर रहा है गेन, यहां पे कुछ लेना देना नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अशोक कर रहा था सेक्रीफाइस, तो अशोक को पैसा मिलेगा 50,000, देगा कौन सर, गेन कर रहा था चेतन। ये चेतन गेन कर रहा था, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, इसको लेके जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस एंट्री को लेके जाओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अशोक का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो अशोक के कैपिटल अकाउंट को करो क्रेडिट बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपए से हो रहा है बेटा इसका अकाउंट डेबिट। भीम का कुछ नहीं, चेतन का कुछ नहीं, दे कौन रहा है, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। चेतन का अकाउंट हो रहा है बेटा डेबिट, इसको करो डेबिट 50,000 रुपए से। ठीक है सर, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है सर, जनरल रिजर्व है 60,000 रुपए के, बांट दो इस रिजर्व को, बांट दो किसमें, पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। स्टेप नंबर 3 बाय जनरल रिजर्व्स, 60,000 को बांट दो 3:2:1 के रेशियो में, 30,000 इसका, 20,000 इसका और 10,000 हमारे चेतन का। स्टेप नंबर 4 रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको एडजस्ट करो, चेक करो बेटा हमको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, सर हमको प्रॉफिट हुआ है, बांट दो तीनों के बीच में, इस प्रॉफिट को बांट दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 33,000, 22,000 और 11,000। आपका क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। बंद कर दो इस कैपिटल अकाउंट को, इस कैपिटल अकाउंट को बंद कर दो और इनके बैलेंस देख लो कितने आ रहे हैं। बैलेंस देख लो बेटा कितने आ रहे हैं, आपके सर लेके आ चुके हैं उनका कैलकुलेटर। मुझे पता है आप चाहते हो कि सर करे गलती और हम उनको पकड़ लें। 2,80,000 प्लस 33,000, 3,13,000 रुपए। इसका टोटल आ रहा है बेटा 1 लाख प्लस 20,000 प्लस ये 1,42,000, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, 71,000। ठीक है बेटा, तो अब इनका टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन हमारे इसका आ गया पूरा का पूरा 3,13,000 रुपए, इसका आ गया 1,42,000 रुपए और चेतन का आया हमारा 71,000 माइनस 50,000 रुपए। बेटा इसका तो आटा गीला हो गया, 71,000 माइनस 50,000 रुपए। पहले ही कैपिटल कम थी और कैपिटल और कम हो गई। लास्ट स्टेप है बेटा हमको बैलेंस शीट बनाने का, ये दोनों सेम टू सेम आ गए। लास्ट स्टेप है बेटा बैलेंस शीट बनाने का, बहुत आसान है बैलेंस शीट बनाना आपकी, बहुत आसान है। देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट को, देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट को और ऐसे की ऐसे उसको उतार देंगे हमारी नई बैलेंस शीट में। अरे यार एक काम करते हैं, इसको सिस्टम पे लेके आते हैं जो आसान हो जाए।
सिस्टम पे तो लेके आ गए, अब इसको छोटा कैसे करेंगे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारे सर नहीं कर पाए। तो हमारी बैलेंस शीट में बेटा लैंड गिवन है, हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है लैंड कितने की, 1 लाख रुपए की, बट हमने उसको रीवैल्यू कर दिया 1,60,000 रुपए। अब बैलेंस शीट में लैंड आएगी 1,60,000 रुपए। हमारी बैलेंस शीट में है बिल्डिंग 1 लाख रुपए की, पर हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया 6% से, अब बिल्डिंग रह गई 94,000 रुपीज की। हमारी बैलेंस शीट में है प्लांट, क्या हमने उसका कुछ करा? नहीं सर, सेम टू सेम उतार दो, 2 लाख रुपए का सेम टू सेम उतार दो बेटा, केवल कट कॉपी पेस्ट। स्टॉक डेटर्स बैंक, स्टॉक डेटर्स बैंक सेम टू सेम करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा। स्टॉक है बेटा आपका 80 60 10, लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 1 लाख के, एक रुको सर, क्रेडिटर्स भी तो कम हुए हैं 12,000 रुपए से, अब क्रेडिटर रह गए केवल 88,000 रुपीज के। बिल्स पेएबल में क्या कोई चेंज हुआ है? सर कोई चेंज नहीं है, ऐसे की ऐसे छाप दो। जनरल रिजर्व में क्या कोई चेंज हुआ है? ना सर, जनरल रिजर्व बांट दिए ना, अब थोड़ा ना आएंगे वो आपकी बैलेंस शीट में, अब थोड़ा ना आएंगे सर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व हमने बांट दिए, एक बार लिख देता हूं इसको, सर ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिए, तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लेकिन सर इस जनरल रिजर्व में भी दो तरीके थे, या तो हम इसको बांट दे, या हम चाहें कि ये बटे नहीं है बैलेंस शीट में आता रहे, फिर भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड भी हमको आता है, आप समझा के आ चुके। स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में मैं आपको दोनों मेथड समझा दिया हूं। यहां पे बेटा हम बांट दिए हैं तो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दो, अशोक, भीम और चेतन का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या था बेटा इनका? 3,13,000, 1,42,000, 3,13,000, 1,42,000, 3,13,000, 1,42,000 और 21,000 रुपए। तो आओ बेटा देखते हैं कि आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मैच कर रही होगी तो पार्टी दे देना तुम्हारे सर को, पार्टी दे देना तुम्हारे सर को। देखो कैसे कैसे बेटा परेशान हो रहे हैं गर्मी में, तो पार्टी तो बनती है। +40,000 +88,000, इसका टोटल आ रहा है 6,04,000 रुपए, 6,04,000 रुपए। और जरा देखते हैं हमारे इस साइड का टोटल क्या आ रहा है, 1,60,000 +94,000 +2,00,000 +80,000 +60,000, अबे 1,60,000 +94,000 +2,80,000 +70,000, 6,04,000। मिठाइयां बंटवा दो बेटा, मिठाइयां बंटवा दो, हमारी बैलेंस शीट हो गई है मैच। यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा हमारा क्वेश्चन नहीं। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया, बेटा क्वेश्चन करने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम पांचों स्टेप लिखते हुए कर रहे हैं। एक बार जब आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे इन पांचों स्टेप के साथ में, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगा स्पीड बढ़ाने का, चिंता मत करो। 3 घंटे का अकाउंट्स का पेपर हम 2.5 घंटे में करके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।